अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, हम फिर से डेंगू की लपेट में आ चुके हैं। फिर से डेंगू का हमला हुआ है पंजाब भर में, बल्कि पूरे मुल्क भर में। लेकिन लाहौरी ख़वातीन ने अपने घर में ही ऐसे पौधे लगाए हैं जिससे डेंगू से हमें छुटकारा हासिल किया जा सकता है। उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि ये कौन से ऐसे पौधे और इनकी ऐसी क्या खसूसियात हैं जिनसे हम डेंगू से बच सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप अस्सलाम। आप बताइएगा कि कौन से ऐसे पौधे हैं आपने जो अभी घर पे अपने भी लगाए हैं जिससे डेंगू कंट्रोल किया जा सकता है और इनकी क्या क्या खसूसियात हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इसको जूम इन कर कर दिखाएं तो ये न्याज़बो या जिसको होली बेसल कहा जाता है, ये बहुत ही इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अमेजिंग हैं और हर रिलीजन में इसकी एक ख़ास एक स्टेटस और एक वर्थ हासिल है। हम इस्लामिकली इसको रेहान भी आप कह सकते हैं। हमारे भी रिलीजन में इसकी एक ख़ास अहमियत है और इंडियंस और सब लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा लोगों में अब पॉपुलर है, फेवरेट है। तो मैं हमेशा, चूँकि मुझे बहुत ये पसंद है, मैं हमेशा अपने गार्डन में इसके लगाती हूँ और जब भी डेंगू की टीम आती है तो वो हमेशा मेरा गार्डन क्लियर मिलता है। तो फिर मुझे मैं समझती हूँ कि सारी न्याज़बो की प्लांटेशन की वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं इनके। इसका आप किस तरह ये कंट्रोल करता है? दूसरा ये कि ये कहाँ पे मिलेगा आम आदमी को, जिन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि ये जो पौधा घर में लगाने से हम डेंगू से दूर रह सकते हैं, तो ये कहाँ से उन्हें मिलेगा, आप बताएंगे? ये तो सेल्फ ग्रोइंग भी है, रास्तों में लोगों को पहचान नहीं है। अगर थोड़े से प्रोग्राम्स करके अवेयरनेस दे दी जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये न्याज़बो तो जगह जगह लगी होती है और नर्सरी से भी मिल जाती है। और ये आउटडोर प्रोटेक्शन, डेंगू के लिए आपको इंडोर प्रोटेक्शन भी चाहिए, खाली ये नहीं है कि सिर्फ आउटडोर। इंडोर के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करें एज अ होम रेमेडीज़, नेचुरल सोल्यूशन के तौर पर। और गार्डन्स में तो ये लगाएं आप। ये देखें, मेरे पास ये इंडियन लाइलैक है, करी पत्ता है, और ये मैं इसके पास खड़ी हूँ और इसकी तेज़ खुशबू मुझे मेरे स्कार्फ के अंदर से भी फील हो रही है। यस, तो ये सारे नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं। आगे हम बढ़ेंगे और नाज़रीन आपसे शेयर करेंगे। हमें इसके बारे में बताइए कि ये कौन सा है और ये किस तरह काम करता है। देसी पुदीना है, उसकी भी फ्रेगरेंस जो है वो भी मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पर काम करती है। ये सारा होली बेसल लगा हुआ है न्याज़बो। कुछ लोग इसको शायद बबरी कहते हैं, सराइकी उधर उस साइड पर डायलेक्ट्स में इसको कुछ बबरी कहते हैं। लेकिन न्याज़बो से हर बंदा ही अवेयर है कि न्याज़बो का प्लांट जो है जगह जगह पर आप देखेंगे ये आपको मिलेगा। और इसकी मेडिकल बेनिफिट्स और इसकी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि ये कितना अमेजिंग प्लांट है। जी मैम, इसके बारे में बताइएगा कि ये असल में क्या है और हमारी ख़वातीन को पता होना चाहिए कि वो घर में इसको बर्न करके, जिस तरह आप बता रही थी, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि एक लार्ज स्केल के ऊपर ये सारी जो मेरी नॉलेज है मैं उसकी शेयरिंग करूँ, लेकिन मेरे पास चूँकि कोई प्रॉपर फोरम नहीं था। जब हम छोटे थे तो मेरे फादर, उन्होंने एक ख़ास तौर से एक बंदा अपॉइंट किया होता था जो रात को इसको बर्न करके इसका स्मोक, फिर जब वो और इसके फ्यूम्स, वो इतना वो मॉस्किटो रेपेलेंट हैं कि हमारे पास यही उस वक्त एक मेथड होता था। और ये कॉइल्स और स्प्रेज और ये सारी चीज़ें तो अब है ना लेटेस्ट किस्म की, तो उस वक्त तो इन्हीं तो देसी इलाज था ना, देसी टोटके थे। लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि लाहौर में तो चलो हम कह सकते हैं कि ख़वातीन को इतना इसका इल्म नहीं होगा, मिलना मुश्किल है, लेकिन गाँव में तो ये अक्सर अमूमन हर घर में पाए जाते हैं। चारे वाली दुकान से ले लें आप, हर बंदा अपने घर में देखें। गवर्नमेंट के पैरामीटर्स, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े एपिडेमिक को कंट्रोल करने में सो फार फेल भी है और शायद अभी नई गवर्नमेंट है उनके लिए मुश्किल भी है। तो हम पर्सनल लेवल के ऊपर जाकर क्यों नहीं कर सकते? मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अंग्रेज़ कहते हैं एवरीथिंग स्टार्ट्स विद मी। तो हम लोग खुद अगर थोड़ी सी कोशिश करके ये होम लेवल के ऊपर हर बंदा प्लांट्स लगा लें तुलसी के, तो उसके बाद इंडोर प्रोटेक्शन का भी मैं आपका इसको थोड़े से किसी भी आप प्लांटर में डाल के उसके अंदर एक कोयला रख दें, उसके फ्यूम्स, उसके स्मोक, मच्छरों को इसको तूड़ी कहते हैं। नाज़रीन, हम आपसे शेयर करेंगे कि इसको तूड़ी जिस तरह गांव में यूज़ होती है और ये जो चारा डाला जाता है उसमें उनको भैंसों को खिलाने में उसमें इस्तेमाल होती है। ये नहीं है कि ये कोई बहुत ही ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से मिल नहीं सकती। पहले डेंगू का इतना ज़्यादा जो इस वक्त सबसे बड़ी डिज़ीज़ बनकर सामने आ रही है और ये इंक्रीज़ हो चुकी है 30 फोल्ड्स
اوور دا پاسٹ 50 ایئرس 30 فولڈ زیادہ ہو گئی ہے یہ. اسی لیے پہلے لوگ وہ یہ کرنا پڑے گا. یہ کاؤ ڈنگ جلاتے تھے, اوپلے, ٹھیک ہے نا, اوپلوں کے جلنے سے مچھر دور بھاگتا تھا اور لکڑیوں کے جلنے سے دور بھاگتا تھا. اب ظاہر ہے ساری ختم ہو گئی, اب ساری چیزیں گیس پہ کنورٹ ہو گئی ہیں شاید اس کی وجہ سے. طریقے ہو چکے ہوئے ہیں, تو وہ مچھر نے بھی زیادہ پھر اٹیک کرنا شروع کر دی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے پرسنل لیول کے اوپر آپ بچ سکتے ہیں. اچھا, ابھی مجھے لاسٹ میں صرف بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے آؤٹ ڈور کے حوالے سے سم ٹپس دی ہیں خواتین کو جو گھر میں خود کر سکتی ہیں, تو انڈور کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ آپ کے پاس ٹپس ہوں تو وہ بھی شیئر کیجیے. دیکھیں, کیمفر ایک پلانٹ ہے, اسے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. کیمفر اور ٹیبلٹس اس کی بڑے آرام سے مل جاتی ہیں. ان کی آپ انسنس برنر ملتے ہیں, اسلامک شاپ سے مل جاتے ہیں, اسلامک بک سٹور سے اور ہر جگہ سے, جس میں بخور جلائے جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا کیمفر, بے لیف اور فینیگریک سیڈس اس میں ڈال دیں, میتھی, کلون, کچھ بھی, یہ ساری چیزیں اتنا افیکٹولی کام کرتی ہیں اور یہ آپ کی انہیلنگ کے لیے بھی بڑی اچھی ہیں. اب وہ نہیں تو چولہے کے اوپر ہی رکھ دیں, تھوڑا سا ہلکی سی آگ کے اوپر یہ چیزیں, نہیں تو وہ انسنس برنرز میں ڈال کے ان کی دھنیاں لگا دیں گھروں میں. اب دیکھیں, بلیو می, ٹرسٹ میں, کہ آپ لوگ ڈینگی سے بہت حد تک آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ٹپس لی کہ آپ آؤٹ ڈور کے ساتھ ساتھ انڈور بھی انہوں نے ٹپس ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح گھر میں ہی ڈینگی کو خود پرسنل لیول پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, کمنٹس کیجیے, تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں تک یہ انفارمیشن جا سکے کہ وہ گھر میں ہی, اپنے ہی گھر میں اپنی مدد کے تحت ڈینگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.